शायद मदद की जरूरत हो। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। चलो चलो। जिंदा है। निकालना होगा इसे। जल्दी करो, निकालो इसे यहाँ से। यहाँ से बांधो। खींचो, शाबाश, खींचो थोड़ा सा और। शाबाश शाबाश, खींचो, जोर लगा के खींचो, डरो नहीं तुम। खींचो खींचो, हाँ खींचो खींचो इसे। शाबाश, खींचो इसे, खींचो। हाँ चलो, बहुत अच्छे। हाँ खींचो, शाबाश। बहुत देर हो गई है, अब चलना चाहिए हमें। होश में आ रहा है। मदद करो, इसे उठाना है। हमें देर हो रही है, चलो।
तुम ही हो जिसने मुझे मौत के मुंह से निकाला था। मैंने तुम्हें फरिश्ता समझा था। जाओ यहां से। बताओ तुम कौन हो? तुम्हें जानना है ये तो आओ और पता कर लो। अब तो जरूर जानना चाहूंगा कि इस मासूम चेहरे के पीछे आखिर कौन छुपा है। उस्मान साहब, सिपाहियों, पहले तो तीर चलाया, फिर बगैर तलवार के सामने आए। दोस्त हो या दुश्मन हो मेरे, तारुफ करवाओ अपना। हम जालिमों से लड़ने वाले हैं बेटा। हम आपको किसी के पास ले जाने आए हैं। आप तुर्क लिबास क्यों पहने हुए हैं? आप बहुत बहादुर हैं उस्मान साहब। आप यहाँ तक अपने ख्यालात की वजह से आए हैं। हम किसी और वजह से नहीं, इंतकाम लेने आए हैं। बताइए, बताइए कौन है आप? आखिर क्या करने आई हैं यहाँ? आपको वाकई जानना है? मेरे साथ आए। कहीं नहीं जाऊंगा, यही कहिए सबके सामने। यूं हर किसी के सामने बात नहीं होगी। हकीकत जानने के ख्वाहिशमंद है तो चलिए मेरे साथ। अगर नहीं चलना चाहते, कोई शक है तो जा सकते हैं। फैसला कर लीजिए। अगर आप वाकई जाना चाहते हैं तो हम तन्हा ही जाएंगे। अपने सिपाहियों से कहिए आकचा दरवेश के साथ आपका यही इंतजार करें। सिपाहियों, मेरा इंतजार करना। ये भी अभी बाजार ले जाने के लिए मुनासिब नहीं है। गरीबों में ये जूते तकसीम कर देना सवाब का काम है। बिल्कुल ऐसा ही होगा।
आप तो सिर्फ तलवार चलाने में ही नहीं, तिजारत में भी माहिर हैं बाला खातून। तलवार से अपनी जान की, तिजारत से तुर्कों की खुशहाली की और अदब से इक़्तिदार की हिफाजत करते हैं। तुर्क इक़्तिदार का जिम्मा सबसे पहले औरत के कंधे पर है, ऐसा कहना है अम्मा हैमा का। आपको देखा तो यकीन हो गया कि वो बिल्कुल बरहक थी। बाला खातून, आपकी घोड़ी क्या हुआ लाजा को? वो ठीक नहीं लग रही, जल्दी चलिए। तुम जहाँ से गुजर जाओ वहाँ से सब्जा खत्म नहीं होता। बाला खातून की साथी अलाजा, क्या तुम्हें इस हाल में देखना भी लिखा था मुकद्दर में? ये एक खूनरेज जंग से निकलकर मेरी जिंदगी में आई है। ये मेरी जिंदगी का एक हिस्सा है। चांद को जिस तरह आसमान की जीनत कहते हैं, वैसे ही आला ने तारीक रस्तों में मेरी रहनुमाई की है। अलाजा, इजाजत दीजिए मुझे बाला खातून। चांद अगर स्याह बादलों में घिर जाए तो उससे बेरुखी इख्तियार नहीं की जाती। अलाजा, बाला खातून के साथ तुम बहुत सी आजमाइशों से गुजरी हो, बहुत सी जंगें साथ लड़ी हैं, तुम्हारे जख्म बताते हैं। अपनी मालिकन की तरह बहुत बहादुर भी हो और दलेर भी, मुश्किल का डट कर मुकाबला करने वाले। इसका हक आपने इसे दिया है बाला खातून। दोस्त की तरह मोहब्बत और दुश्मन की तरह सवारी की है। कैसी ही सूरत हाल क्यों ना हो, अलाजा साथ देती है। कभी उफ तक नहीं किया इस मर्ज के बावजूद भी। आपकी खातिर। अगर आप मुझ पे भरोसा रखें तो जैसे आपने मुझे उस दिन बचाया था, इसके इलाज की इजाजत दीजिए मुझे भी। मुझे आप पर एतमाद है, इसीलिए आपको अपने बाबा के पास लाई हूँ उस्मान साहब। अलाजा मेरी अमानत है आपके पास। अलाजा, अलाजा, इससे इसके खून की गर्मी कम हो जाएगी। तो अब मेरा ख्याल है कि तुम्हें अपने कबीले ले चलता हूं, वहां तुम्हारा इलाज करेंगे।
इसलिए कि तुम्हारी मालिकन बाला खातून की खूबसूरत आंखें इस तरह से आंसू न बहाए। उस्मान साहब, अल्लाह आपकी हर मुराद पूरी करे। मेरी मुराद है कि कल तुम नए बाजार आओ और हमारी मुलाकात वहां दोबारा हो सके। अलाजा, अब आपके पास मेरी अमानत है। इजाजत है अब आपको उस्मान साहब। चाहे अब कुछ भी हो जाए, अलाजा वापस जरूर आएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी बेटी, आ जाओ। तुम्हारी वजह से पीरे तुर्किस्तान अहमद यूसुफी हजरत की अमानत, ये लकड़ी की तलवार हमारे हाथ में आ चुकी है बेटी। आपकी दुआ और रहमत से हुआ है ये बाबा। सबसे मकबूल हिम्मत इंसान की कोशिश है और सबसे अच्छी दुआ उसका अमल है बेटी। और तुमने हकीकत में कारनामा अंजाम दिया है, क्योंकि लकड़ी की ये तलवार सीने में दाखिल होने वाली स्याह फौलादी तलवारों की मानित नहीं। ये तलवार बहरानी हालात में जाहिर होती है और तुर्कों के नए खाकान तक पहुंचती है। हक ताला की इनायत से तुर्क अपने आप को नए खाकान से मुज़य्यन करेंगे तो ये कुफ्र के बुर्ज मुनहदिम कर देगी। इससे फूटने वाला रूहानी नूर जालिम के लिए खौफ और मजलूम के लिए उम्मीद बनेगा। हम इन हालात में आखिर उस खाकान को कैसे तलाश करेंगे? क्या इसमें भी कोई हिकमत और राज है? उसे तलाश कर लेंगे। हम उस शरारे को तलाश करेंगे जो शदीद हवा के बावजूद दहकने में कामयाब रहा, क्योंकि जब हम ये तलवार उस शरारे की पुष्ट पर रखेंगे तो वो शरारा लावे में बदल जाएगा और मजलूमों पर मुसल्लत कैद जिल्लत के पर्दों को जला देगा। वो खाकान कौन होगा बाबा? हक व बातिल की कश्मकश में तलवार की काट से कमजोर न पड़ने वाला, सिर्फ दिल ही से नहीं अक्ल से भी काम लेने वाला, मजलूमों का हमदर्द दोस्त, एक ऐसा शख्स, बहादुरों का बहादुर बेटा।
खुश आमदीद हुंचा खातून। आराम भी ज़रूरी है बाला खातून। सेहत खराब हो गई तो? लेकिन तुम नहीं जानती मैं ये काम करने के लिए कितनी बेताब थी। ये कौन है बाला खातून? दो आशिक, असली और करम। अगर ये आशिक हैं तो एक दूसरे से जुदा क्यों हैं? मैंने हलब में एक सयाह से इनका किस्सा सुना था। वो कभी मिल नहीं पाए, लेकिन करम असली की मोहब्बत में राख हो गया था। असली ने अपने बालों से झाड़ू बनाकर उस राख को झाड़ दिया। यानी उनकी मुलाकात रोज़े महशर के लिए और हिकायत हमारे लिए रह गई। हमारी दुआ है कि अल्लाह ऐसा इश्क अता फरमाए जिसमें वस्ल हो। आमीन। उस्मान के वापस पहुंचने पर उम्मीद है उनके चचा नाराज नहीं हुए होंगे। उस्मान साहब कुफ्फार के दिलों में खंजर की तरह पेवस्त हुए हैं माशाल्लाह। परेशान मत हो, वो इन हालात से भी गुजर जाएंगे। और शेख ने दिल भी तो खोल दिया है। अगर जोहरी ने वो जौहर ना देखा होता हुंचा खातून, तो क्या वो अपना दिल खोलता इस तरह? बहुत खुश नजर आ रही हैं बाला खातून। अलाजा जो आ गई है। कैसी है बालाजा? आपको देखकर तो लग रहा है उस्मान साहब ने इलाज कर दिया है। उनके हाथ में शिफा है ये नहीं मालूम, लेकिन उन्होंने इलाजा को ठीक कर दिया। उनके हाथ में शिफा है या नहीं, लेकिन लगता है इलाज के जरिए आपके दिल में जगह बना ली है। क्या कहना चाहती हो हुंचा खातून? कह दो जो कहना है तुम्हें। कई कबीले से आने वाले ग्राहकों से पूछा है, उस्मान साहब की बीवी नहीं है। मुझे लगता है उनकी जिंदगी में जरूर कोई ना कोई होगा। काफी पूछगछ की है मैंने, कोई महबूबा भी नहीं। ये सब मुझे क्यों बता रही हो तुम हुंचा खातून? जिन नजरों से दुकान में देख रहे थे इसलिए। असली और करम ये वाकई बहुत खूबसूरत है, लेकिन सिर्फ यही मुकम्मल नहीं हुआ। अलाजा का इलाज भी हो चुका है। आइगुल खातून के लिए भी उन्होंने अपने आप को खतरे में डाल दिया था। चचाजाद है वो उनकी, और क्या करते हैं? क्या उसे वहां मरने देते? क्या ये उस्मान जैसे मशहूर बहादुर के लायक होता? कहीं हसद तो नहीं कर रही आप? ये मटका दुकान में रख दो और जो खाली हो गए हैं उनका जायजा लो। जिद छोड़ दे बाला खातून,
मैं दुकान का जायजा लेती हूँ और आप अपने दिल का जायजा लें तो अच्छा होगा। ठीक है बाला खातून, सलामत रहे। कारोबार अच्छा हो बहनों। शुक्रिया भाई आपका। आप ठीक है ना? शुक्रिया खातून। अस्तबल में एक सफ़ेद घोड़ा है, वो शायद आपको बुला रहा है। क्या मतलब है आपका? उसकी तबीयत ठीक नहीं, मदहोशी की आलम में है। आइए बहन, उसको देखिए। मैं अभी देख कर आती हूँ। आप जाइए बाला खातून। दुकान का ख्याल रखिएगा। फिक्र ना कीजिए। मैं आ गई मेरी बहन। बहुत खूबसूरत हो तुम। तुम्हें तकलीफ देते हुए अच्छा नहीं लगे। ले जाओ इसे। हमला करो बाजार पे। कोई एक भी जिंदा नहीं बचना चाहिए। जाओ।
और नीकिया में पैसे खत्म हो गए हैं क्या, जो तुम यहाँ पे लूट मार करने के लिए आ गए हो? खामोशी से चलती रहो। दूर रहो इससे। भागना चाहती हो? तुम्हें अपने जुल्म का हिसाब देना होगा। मुंह बंद करो। मशरूब लाओ। अल्लाह आप किसी पर उसकी ताकत से बढ़कर बोझ नहीं डालते। मुझे मेरी अम्मी सुमैया जैसी ताकत नसीब फरमाए। मुझे भी उनकी तरह शहादत नसीब फरमाए। मुझे हिम्मत अता करे। गुज़िश्ता रोज जब मैंने आपको अलाजा के लिए रोते हुए देखा तो वादा किया मैंने खुद से, अगर कोई इस खातून की आंखों में कभी आंसुओं का बायस बनेगा, मेरा जानी दुश्मन होगा वो। वापसी साहब, हाथ खोलिए मेरे। इससे पहले कि मैं गुस्से में आकर कुछ कर डालूं, फौरन खोल दो इसके हाथों को और इसकी जगह खुद को कैद करो। क्या? जल्दी, जो कहा है फौरन करो, जल्दी। शुक्रिया वापसी साहब, नए बाजार पे हमला हुआ है, चलिए फौरन निकलना होगा इसी वक्त। चलो उस्मान, निकलते हैं। शाबाश, जल्दी करो। मेरे बहादुर जंगजुओं, ये प्याला मैं तुम्हारे लिए उठा रहा हूं। क्या तुम्हारे पास ज़मीर नहीं है? पानी पिला दो। नहीं मिलेगा पानी जब तक सब कुछ बता नहीं देती। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे यहाँ सिर्फ मेरी जबान खुलवाने के लिए लाए हो? क्या बकवास कर रही हो? इधर आओ, मेरी बात सुनने के लिए। यहाँ कहीं तुम्हें एक औरत से डर तो नहीं लग रहा? अहमक, तो तुम अपने अंजाम को पहुंच ही गए। भाग रही है वो। पकड़ो उसे, बच के जाने ना पाए। भागो भागो, जल्दी करो, किसी सूरत नहीं छोड़ना इस लड़की को। जल्दी। चारों तरफ से घेरो इसको। भागो, जल्दी जल्दी। भागो भागो।
अब कहाँ जाओगी? देख लो अपना इबरतनाक अंजाम। अगर दोबारा भागने की कोशिश की जान से मार दूंगा। ले चलो। अच्छा, तुम तो वही दरवेश हो ना? तुम्हारा बाप अदाबाली अक्लमंद आदमी है जिसने एक दरवेश को राहिब बना दिया। मेरी बात सुनो मक्कार, मेरे वालिद अदाबाली नहीं है। किसके बारे में बात कर रहे हो तुम? मैं किसी राहिब को नहीं जानती। अदाबाली जैसी अक्लमंदी और ईमान, तुम्हारा क्या ख्याल है बाला खातून? हमारे पास इनमें से कुछ भी नहीं है। किसी बाला खातून को नहीं जानती मैं, समझे तुम? किसी जमाने में आही अफरान के यहाँ मैं तुम्हारे बाप के साथ था। मैं उनके पास दरवेश बनने आया था। तुम्हें बचपन से पहचानता हूँ। 1000 साल भी गुजर जाएं, मैं इन आंखों को नहीं भूल सकता बाला। अच्छा तो तुम हो यानीस आहियों को मरवाने के लिए मंगोलों से उनकी मुखबरी करने वाले। यानी तुम्हारे बाप ने मेरे बारे में सब कुछ बता दिया है। मैं तुम्हारी हैवानियत से वाकिफ हूँ यानीस, किसी भी हाल में जान नहीं सकोगे। इतने यकीन से बात मत करो। देखो, आहियों के इश्क में मैं तुम्हारे लिए मौत सजा कर लाया हूँ। इस बोतल में जो जहर है तुम्हारे अज़्म को तोड़कर तुमसे सब कुछ बुलवाएगा। फिर तुम आहिस्ता आहिस्ता मरोगी। लेकिन इस नीली बोतल में इस जहर को खत्म करने की दवा है। फिर मैं तुमको आजाद कर दूंगा। मुझे मजबूर मत करो उस लड़की को मारने पर जो हमारे लिए बहुत अहम है।
पकड़ो इसे। नहीं, नहीं करो। मुंह खोलो। बाला, 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 नहीं, 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 बाला, बाला, आंखें खोलो अपनी। आ गया हूं मैं, आ गया हूं बाला। दूर सुन, दूर सुन, दूर सुन। शुक्र है जिंदा है। उस्मान, अदब अली की बेटी बाला खातून 3 दिन में आहिस्ता आहिस्ता तकलीफ से मर जाएंगी। और इसका इलाज सिर्फ मेरे पास है। अगर इसको बचाना चाहती हो तो जो चुराया था वो लेके आओ मेरे पास। उफ, यानीस। बाला, बाला, आंखें खोलो, आंखें खोलो अपनी। अगर तुम्हें कुछ हो गया बाला, तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। ये हसीन आंखें खोलो, देखो जरा बाला, 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 उस्मान, बाला, मेरे लिए आए हैं यहाँ। हाँ, इसीलिए आया हूं मैं। अपनी जिंदगी से तुम्हें दूर मैं कभी नहीं जाने दूंगा। याद रखें कि आप भी अब बहुत देर हो चुकी है। यानी जहर मेरे अंदर है। वो यानीस अगर वो जमीन की 7 तहों में भी छुप जाए फिर भी उसे ढूंढ निकालूंगा। खुदा के लिए जो ऐसा किया, वादा करें
इस खित्ते की उम्मीद है आप। मेरी बात सुने उस्मान, बाला की फिक्र आप ना करें। अपनी बाला के लिए ये कलूजा हिसार तो क्या, पूरी दुनिया को आग लगा दूंगा। तुम्हें बचाने के लिए कुछ भी करूंगा। हौसला मत छोड़ना। बाबा का सोचो, अपने खित्ते का सोचो। मेरे लिए तुम्हारी एक सांस भी सादत होगी। जियो हजारों साल, कभी हिम्मत मत हारना। कहीं नहीं जा सकती तुम छोड़ के। अपना ख्याल रखना उस्मान। बाला, 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 आंखें खोलो अपनी। बाला, जिस बूढ़े दरवेश को तुमने तोहफा दिया था, दरवेश नहीं था, यानीस था। रसूल अल्लाह ने जिनका बताया था आ गए वो। आखिरी जमाने की निशानियां जाहिर हो गईं। जो लोग दरअसल अल्लाह के अहकामात को नहीं मानते वो गुनाहगार जाहिर हो गए। लेकिन हम अपने दावे से कभी पीछे नहीं हटेंगे। तुम्हारी दस्तकारी छोड़कर नहीं आ सका मैं वहां। मैंने इनकी मोहब्बत के बारे में सोचा और मुझे बहुत तसल्ली मिली। अगर मैं राख भी हो जाती तो भी गम ना होता। अब तुम आ गई हो, अपनी जिंदगी से तुम्हें नहीं जाने दूंगा बाला खातून। अगर वाकई ऐसा है तो मेरे बाबा से मेरा हाथ मांग ले। अगर तो तुम्हारी इजाजत है तो फिर मैं तुम्हारे बाबा से तुम्हारा हाथ मांग लूंगा।
मैं इजाजत चाहूंगा। तुम्हारे बाबा से तुम्हारा हाथ मांग लूंगा। खुशामदीद आईगुल। ये खैमा मेरे ताया का है और यहाँ आप किसी भी तरीके से खुशामदीद नहीं। बाजार में आपके इतने सारे साथी मारे गए लेकिन आप मुस्कुरा रही हैं, किस दिल से खातून? जवाब चाहिए। आखिर हकीकत क्या है आपकी? हमारे साथी मारे गए हैं। अल्लाह ताला रहम फरमाए उन पर। मैं भी मरने ही वाली थी, आप जानती हैं। जब से आप यहाँ आई हैं हम पर मुसीबतों पर मुसीबतें आ रही हैं। उस मौत को अच्छी तरह से जानती हूँ जो आपके पास से गुजर गई। जो कुछ लोग कहते हैं उन्हें इसकी खबर नहीं, मैं अच्छी तरह जानती हूँ। यकीन कीजिए, हम परेशान नहीं करना चाहते किसी को। आप ये कह रही हैं लेकिन कर भी यही रही हैं। इसके अलावा उस्मान हमेशा मुसीबत में रहा है। उसने पहले अपने खूनी भाई अब्बास को खो दिया और आज उस्मान ने आपकी वजह से खुद को खंजर घोंप दिया है। अब उसने अपना खून बहा दिया है। पीछा छोड़ दे उस्मान का। मुझे ये सुन के हैरत हुई। एक साथ पड़े हुए आप दोनों, लेकिन आप जानती ही नहीं उस्मान कैसा है खातून। उस्मान वो शख्स नहीं है जिसे अपने काबू में किया जा सके। उसने जो किया अपनी हिम्मत से और अपनी मर्जी से किया है। लगता है आप बहुत गुस्से में हैं। भलाई की बात नहीं, सिर्फ बुराई ही की। अगर आप सिर्फ यही बातें करना चाहती हैं तो अकेला छोड़ दें मुझे। आपको बता दिया है मैंने। अपना सामान बांधिए और निकल जाइए पहली फुर्सत में हमारे कबीले से।
बेटी, चुप क्यों हो? क्या बात है बेटी? यहां आओ, बैठो मेरे पास। खैरियत तो है ना बेटा? ठीक हूँ बाबा, ठीक हूँ, लेकिन अंदर से रंजीदा हूँ मैं। ऐसी क्या चीज है जो मेरी रोशनी को उलझा रही है? मुझे भी तो पता चले। हमारे हालात बाबा जान, जहाँ भी जाते हैं वहां सब बर्बाद हो जाता है। हमारी बर्बादी के मंसूबे बनाए जाते हैं। पता नहीं हमें सुकून कैसे मिलेगा, यही सोचकर परेशान हूं मैं। तुम्हारी मरहूम वालिदा भी तुम्हारी ही तरह थी। वो भी जब किसी उलझन में होती तो सारा दिन एक कोने में बैठकर सोचती रहती थी बस। बेटी, बाला, उलझन में तुम्हारा दिमाग नहीं बल्कि तुम्हारा दिल है। तुम्हें मालूम है इंसान के अंदर खून भरा है, लेकिन इस खून को दिल चलाता है। जिस्म खून है और दिल मोती है। जिस्म लिफाफा है और दिल एक खत है। दिल एक ऐसी सरजमीन है जिसकी कोई सरहद नहीं है मेरी बेटी। जानती हो, ये तमाम बीमारियों के लिए शिफाओं की बूटी है मेरी बच्ची। अगर तुम्हें अपने दिल में इंसाफ मिल गया हो तो तुम अपने ज़मीर को पालोगे। अगर तुम्हें अपने दिल में इल्म मिल जाए तो तुम हिकमत पालोगे। अगर तुम्हें अपने दिल में शफकत मिल जाए तो तुम रहम पालोगे। अगर तुम्हें अपने दिल में प्यार मिले तो तुम बंदगी को पालोगे। जैसा कि तमाम जहानों के नूर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, साफ दिल वाला और जबान का सच्चा सबसे अफजल है। लेकिन तुम्हारी उलझन ये नहीं है बेटी। तुमने कब से हमारे और अपने बारे में परेशान होना शुरू कर दिया है बाला खातून? अगर तुम अपने बारे में सोचोगे तो तुम्हें बहुत सारे मसाइल आ घेरेंगे। तुम एक मसाइल में गिरे इंसान होगे। अपने मसाइल की तरह बड़े हो जाओ। आलम इस्लाम के मजलूमों के मसाइल के सामने हमारे मसाइल क्या मानी रखते हैं? जिस दिन तुम्हारा दिल तमाम इंसानियत के लिए परेशान होगा, उस दिन हमारी निजात होगी इंशाअल्लाह। अल्लाह हम सबके दिलों को साफ रखे। अल्लाह हमारी मुश्किलों को खत्म करे ताकि शैतान हमारे पाक साफ दिलों में न घुस सके और हमारा दिल हमेशा पाकीज़ा व साफ रहे बेटी। आमीन। आपके बाबा ने उनसे मिलने आने वाले पर दरवाजा बंद कर दिया बाला खातून। मोहब्बत और रहम इंसान के अंदर मौजूद होता है, और अगर ये दोनों हो तो कोई बुराई अंदर नहीं रह सकती। उस्मान की मोहब्बत एक ताकतवर समंदर की तरह है। उनकी मोहब्बत और रहम बहुत ताकतवर है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन वो उतने ही बेरहम भी है।
जल्दबाज, गुस्से के तेज। वादा किया है उन्होंने, आखिरी सांस तक आपके सफर के साथी बनेंगे। एतमाद नहीं है? उन पर एतमाद है मुझे। तो फिर बाबा ने उस्मान को कुएं के किनारे पर छोड़ दिया है। मुझे डर है कि उनकी नजरें रास्ता देखने के बजाय कुएं पर ही न रह जाएं।